अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी कोई नई-नई टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसे लोग हों, ऐसे प्लेयर्स हों, जो वाक़ई उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत नाम कमाया अपनी बैटिंग से, और क्रिकेट में भी बड़ी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी। फिर उसके बाद चीफ सेलेक्टर भी बने, फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी उन्होंने काम किया। मैं बात कर रहा हूँ आमिर सोहेल जी। आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। तनवीर, आप सुनाओ? बस अल्लाह का शुक्र। आमिर भाई, ये मैं एक ज़रा थोड़ा-सा सियासी क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा-सा सियासत का भी बहुत शौक है, मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स भी देखे। ये जो गवर्नमेंट अभी आई हुई है, ये जब ऑपोज़िशन में थी, वो ये कहती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो उस गवर्नमेंट की पसंद का है। लेकिन जब ये आई है, ये भी अब जो एहसान मानी है, वो भी उनकी पसंद की। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि ये इस चीज़ को आपको एड्रेस करना पड़ेगा वन्स एंड फॉर ऑल। और इसके ऊपर सब लोगों को, एक स्पोर्ट्समैन को जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है नीड ऑफ द टाइम ये है कि आपको अब एक स्पोर्ट्स काउंसिल की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स जी। काउंसिल में आपके एक्स क्रिकेटर्स होने चाहिए, एक्स स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए जिन्होंने माज़ी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वही पाकिस्तान स्पोर्ट्स को देखें। वही जो लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस करें और रिक्वेस्ट करें कि ये लेजिस्लेशन लेके आएँ, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, तब तक मेरा ख़्याल है कि एक तो सिलेक्शन जिस भी ओहदे के लिए आप करना चाह रहे हैं, वो सही नहीं होगी। वो जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, वो कहीं न कहीं आके वो आपको हॉन्ट करेगा, और आपको अपने हुँ। पॉलिटिकल जो आपकी साइड पे हैं लोग, वो उनको आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। अब उम्मीद की जा रही थी कि ये डू अवे करेंगे, लेकिन मे बी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, अभी स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जी, बिल्कुल। अच्छा, आमिर भाई, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि आप भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेले हैं, और मेरे ख्याल में आप भी उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट से बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ है डिपार्टमेंट क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट को? हमारे लोग जिस तरह हारून रशीद साहब हैं, ये और लोग हैं, वो तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट हो। आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान हुआ? देखिए, बहुत ज़्यादा सिर्फ़ क्रिकेट को नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की ओवरऑल स्पोर्ट्स को होगा। देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो माइलेज जो मिलती है, वो क्रिकेट की वजह से मिलती है। और उसके साथ-साथ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए हुए हैं, फिर वो हॉकी वालों को भी उनमें जो एडजस्ट करते हैं, उनको 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 जो है वो जॉब्स ऑफ़र करते हैं। उसके बाद दूसरी स्पोर्ट्स हैं, वो भी जो है उन्होंने वो भी कैटर कर रहे हैं। अब चूंकि क्रिकेट जो सबसे ज्यादा माइलेज दे रही थी, वो बंद हो गई है, तो मुझे डर लग रहा है वो सारे अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही ना बंद करें। उससे ये होगा कि जो जो रही सही कसर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स की, वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप देखें, बाकी जो पाकिस्तान जो था, वो हॉकी में भी चैंपियन था, स्क्वॉश में भी बहुत ऊपर था, स्नूकर, क्रिकेट काफी ऊपर था। हमें तो वजह देनी चाहिए थी कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, उनमें क्यों पीछे हैं, उनको भी आगे लेके आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस पे हम बहुत ऊपर जा रहे थे, वो भी नीचे आ गई। और अब मैं ये समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट बंद करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि देखो, तनवीर जो पढ़ाई करता है, वो जब डिग्री हासिल करता है, उसकी रिटायरमेंट एज है 60। स्पोर्ट्समैन जो है वो एवरेज एज 34-35 साल है। अब वो 25 साल क्या करेगा ये स्पोर्ट्स खेल के, अगर उसको सिक्योरिटी आगे की नहीं मिलेगी। जितने भी लोग हैं, ये 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 जितने भी लोग हैं, खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले हुए पीसीबी में बैठे हुए थे। इन लोगों को कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उनको समझाते थे कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दो, या ये अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये काम करते रहे? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होनी चाहिए। तो आप देखें, आपने आपने एक चीज सोची नहीं है कि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा नीचे है, और वो जो आपका मार्केटिंग का जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का बजट था, वो स्क्वीज हुआ था। अब मेरा ख्याल है ये बैकफायर करेगा। ऑलरेडी मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का इदराक हो गया है
कि ये इतना अरसा चलेगा नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि देखें, अगर अगर एक प्लेयर जो है वो पढ़ाई नहीं करता, आज वो जमाना नहीं है कि आप साल में 1 या 2 सीरीज खेलते थे और उसके बाद सारा सारा साल फारिग रहते थे। अब स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई है। उसमें आपको एजुकेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब जब आप एजुकेशन सैक्रिफाइस करेंगे तो करियर क्या है? अगर आपने 6 टीमें बनाई, अगर खुदा ना खास्ता 1 साल आप परफॉर्म नहीं करते तो आप तो बाहर हो गए। और बाहर जब जी हो गए बिल्कुल। तो उसके बाद वापस किस तरह आएंगे? ठीक है, नीचे जाके पैसा किस तरह कमाएंगे? सो आपको एक पूरा जो है वो आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था सबसे पहले, कि ठीक है, ये एक इमारत बनी हुई है, इसमें 500 फैमिलीज रह रही हैं। अगर मुझे ये हम्म, इमारत पसंद नहीं है और इसको अगर इसमें मुझे रहना पसंद नहीं है, तो फिर मुझे ये करना है कि मैं उसके सामने एक बहुत ही अच्छी इमारत बनाऊं। मैं उस इमारत हम्म, को गिरा नहीं सकता। 500 फैमिलीज अगर रह रही हैं, मैंने उसके सामने एक बहुत ही आला बिल्डिंग बनानी है, उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद लोगों का ना ये देख लो, ये आपके सामने है। अब आपकी मर्जी, अगर आपने इधर आना है तो आ जाए। ठीक है, अगर लोग आते हैं आराम से तो वेल एंड गुड, इसका मतलब है कि आपका जो जो प्लान था वो कामयाब हो रहा है। लेकिन अगर आपने वो जो फैमिलीज उधर रह रही हैं उनका सोचे बगैर बिल्डिंग ही गिरा दी, तो आपने क्या दिया। सबको बेकार कर दिया ना। सो आपने जो भी काम करना है तनवीर, वो आपने सोच समझ के बिल्कुल करना होता है ना। उसके बिल्कुल हमेशा जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए। बिल्कुल। आमिर भाई, एक आपने जो बिल्डिंग की बात की है, एक बिल्डिंग बिल्कुल कजाकी सिटी में साफ एक बिल्डिंग है जिसका नाम है, हम एनसीए कहते हैं, क्योंकि एनसीए बनी हुई है। आप भी माशाल्लाह वहाँ पे रहे, आपने एज ए डायरेक्टर आपने काम किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि एनसीए के अंदर, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब से एनसीए बनी है वहां पे कोई काम नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि आप जितना अरसा रहे वहां पे क्या ऐसे काम हुए जो दूसरे नहीं कर सके, या आपके होते हुए भी जो लोग उस टाइम थे, वो जो आप पाकिस्तान टीम में चले गए वो भी क्या काम काज कुछ करते भी थे या नहीं करते थे? देखिए तनवीर, जब मैं वहां पे आया था तो मैंने जो अकेडमी को उसको बहुत ज्यादा फाल किया। मैंने जो कोशिश ये की थी कि इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो ये सेल्फ सस्टेन करे। उसमें ये था कि आपके पास अकोमोडेशन थी, हमने बाहर से टीमों को बुलाना शुरू किया। उसके बाद जो आपकी आपकी रीजनल टीम्स थी उनको अकेडमी में ठहराना शुरू किया, वनडे टूर्नामेंट्स या फर्स्ट क्लास के लिए, ताकि जो आप बाहर पैसा दे रहे हैं वो इधर जो है वो आप उसको इक्वलाइज करें। उसके बाद मैंने अकेडमी में जो काम किया था वो ये था कि मैंने पूरे पाकिस्तान से जो अच्छे प्लेयर थे, ये नहीं था कि मैं एवरेजेस देख रहा हूँ ये वो। मैं मैंने साफ कहा हुआ था जो अच्छा प्लेयर है वो आए। अगर वो अच्छा प्लेयर आता था तो मैं उसको अकेडमी में रखता था और उनके साथ मैं काम करता था। अब आप जितने भी अभी लेटली प्लेयर खेले हैं, अ, आप देखें वो मेरी इंट्रोडक्शन थे। ये बाबर आजम से लेके ये उसी उसी वक्त के जो है, मेरे जो स्पॉट किए हुए लड़के जो हैं, हारिस सोहेल भी वही हैं, और काफी लड़के जो हैं वो पाकिस्तान से प्रीवियसली खेले, वो मेरी आइडेंटिफिकेशन थी। और उसमें ये था कि मैं अपना सुबह 9:30 बजे तक अपने ऑफिस का काम खत्म करता था और इन लड़कों के साथ जाके ग्राउंड पे खड़ा होके इनके साथ काम करता था। उसके बाद लंच टाइम पे जाके फिर मैं अपना ऑफिस का काम करके शाम को इनके साथ दोबारा आके काम करता था। उसको मैंने फ़ॉल किया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि वहाँ पे एक्सेस सबके लिए ओपन थी, कि जो समझता है कि मैं बेहतर क्रिकेट खेल बिल्कुल, सकता हूँ, मैं आने उसको लगा मैं था, मैं देखता तो इस था। तरफ आने वाला था, मैं आने वाला था इस जी, तरफ, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि मैं उस टाइम पाकिस्तान में ही खेला था। तो मैं अकेडमी के अंदर आया तो मैं स्विमिंग पूल के अंदर चला गया, तो शाहिद असलम ने मुझे मना किया। तो आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको बोला भी था कि यार शाहिद असलम मुझे मना क्यों कर रहा है। तो वहां पे ये सिस्टम आपने बड़ा अच्छा किया हुआ था कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी हैं वो भी आके वहां पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसमें ये था कि इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि जब मैंने रिज़ाइन किया और मैं क्रिकेट बोर्ड में अपना चार्ज छोड़ दिया, तो कुछ लड़के दोबारा अकेडमी में आमिर आए। भाई, कोई रीजन थी चार्ज छोड़ने की? यार वो फिर कभी बात करेंगे, रहने वो बड़ी लंबी। हाँ, रहने दो। अच्छा, वो सिंपल सी बात ये है कि बातें तो काफ़ी होती है। सो जब दो। मैंने छोड़ दिया तो लड़के प्रैक्टिस के लिए आए, क्योंकि मेरे साथ वो 3 बजे के बाद प्रैक्टिस, मैं उनके साथ शामिल होता था, उनके साथ वर्क करता था। तो वो आए तो उनको गेट के ऊपर कहा गया कि मेला खत्म हो गया, अब आप जाएँ। अच्छा। जी, सही। मेला खत्म हो गया है, आप जाएँ। तो लड़का ने मुझे हाँ, फ़ोन करके बताया, देखें
आपकी एकेडमी जो है उसका तब तक आपको वो क्या कहते हैं फायदा नहीं होगा जब तक आप जो है टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अगर एक लड़का जो है जिसकी जो जिसमें टैलेंट है लेकिन उसकी टेक्निक में थोड़ी बहुत खामियां हैं, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तो वो ये एकेडमी आपको प्रोवाइड कुछ नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए एक लड़का आएगा, वो सरवाइव करेगा और उसके बाद वो फेड हो जाएगा। आपने बड़े केसेस देखे हैं। सो आपने आपकी नेशनल एकेडमी का काम यह है कि आपने लड़कों की टेक्निक्स इंप्रूव करानी है। जब टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी उसके बाद आपने फिटनेस की तरफ आना है। हम क्या करते हैं, हम पहले फिटनेस की तरफ जाते हैं और बाकी चीजों को भूल जाते हैं जो अच्छा क्रिकेट में आमिर जरूरी भाई, है। कभी सो आपने आई थिंक पाकिस्तान ये क्रिकेट हमें करने की बोर्ड, जरूरत है। आमिर भाई कभी आपने चेयरमैन से अपने दौर में बात ये की कि अपने टाइम पे कि भाई पाकिस्तान की और जितनी भी अकेडमीज हैं उसको भी रन करें, उसको भी बनाए मुख्तलिफ शहरों के अंदर, बिल्कुल ये जब तक बिल्कुल नहीं हुई थी, होगी ये बिल्कुल होने प्लान था। की। ये बिल्कुल प्लान था, रीजनल अकेडमीज जो थी उसके ऊपर प्लान था। लेकिन बात मसला ये है तनवीर के, एक चेयरमैन आता है, वो आके एक अपना विजन देता है, ठीक है। वो नया आने वाला कहता है इसको तो कुछ पता ही नहीं था, नया सारा कुछ लेके आओ। जब तक आप कंटिन्यूएशन नहीं करोगे तब तक जो है वो आपको चीजों के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो मसला ये है, बातें तो होती रहती हैं लेकिन मसाइल बहुत ज्यादा हैं। क्रिकेट बोर्ड ने आज तक पिछले 15 साल से आपकी क्लब क्रिकेट के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। आपको याद होगा जब 2 बजे के करीब 90s में आप बाहर निकलते थे दोपहर में, तो आपको मोटरसाइकिलों के ऊपर आपको लड़के नजर आते थे, किट बैग लेके जाके, साइकिलों के ऊपर, बस स्टॉप्स के ऊपर आपको नजर आते थे। अब आपको कोई बस नजर वाला आता तो है? चढ़ने ही नहीं देता था आपको ऊपर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, इनको नहीं पता लग रहा। जब तक आप देखो, आप इंप्रूव करते हो ज्यादा क्लब के मैचेस खेलने के। कितने मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास के? मैक्सिमम 10 या 12 होंगे। लेकिन आप क्लब के तो इंप्रूव 6 करते हो मैचेस होते थे। ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेल के। कॉलेज के बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं। जब आप खेलोगे, गलती करोगे, आप उससे सीखोगे। जब आप यंग होते हो, अच्छा करते हो, तो फिर आप सीखते हो कि यार मैंने अच्छा किया, क्यों किया। आपकी आप इंप्रूव करते रहते हैं। क्लब क्रिकेट ही नहीं है यार, क्लब क्रिकेट ही नहीं है। आप, एक पहले लड़का टीम से बाहर होता है, एक टीम से बाहर लड़का होता है, वो जाके कहाँ पे क्रिकेट खेलेगा? आपको याद होगा ग्राहम गूच जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उससे जाके स्कूल बॉयज के खिलाफ मैच खेला और उससे कुछ स्कोर करके अगले अगले मैच में जाके उससे 100 कर दिया, बड़ी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में। सो बात यह है बिल्कुल। कि नीचे वाली क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पता क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जो है, मैं काफी अरसे से यही कह रहा हूं कि ये ऊपर जो है लिपस्टिक, पाउडर एंड पेंट लगा के ये दिखाते हैं, देखो इसमें बड़ी जान है, लेकिन हालात बिल्कुल लागर हो चुका है सारा सिस्टम। आमिर भाई ये लोगों को पता नहीं है, काफी लोगों को बताएं जरा, ये 2 साल की पाबंदी का क्या चक्कर था आपका, ये क्या वो चक्कर यार है? छोड़ो, वो मैं बताऊंगा आपको, वो आपको पता है सारा। आप भी आप भी मेरे साथ लाइट बैग में खेले हुए इतने ज्यादा ना, अ, बच्चे मत बनो, मुझे पता है तेरा सारा, सारा नहीं, पता मैंने है मुझे बोला तेरा। शायद मैंने बोला शायद ना पता हो लोगों को, मैंने शायद आप कुछ अपनी शरारते नहीं तरफ से करते, बताई। शरारते नहीं करते बच्चे, शरारते अच्छा नहीं करते। अच्छा। ओके। अच्छा हाँ। आमिर, अच्छा आमिर भाई, आप जब आपने आपने चीफ सेलेक्टर भी आप बने, ठीक है, वो मैंने भी देखा कि आपने काफी काम किया, फिर आपके होते हुए मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपने 5 आई थिंक टीमें भी बनाई थी जिनके मैचेस जो कजाफी स्टेडियम में हुए थे। तो काम तो आप बड़ा जबरदस्त मतलब कर रहे थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि नेशनल अकेडमी में भी आप नहीं रुके, चीफ सेलेक्टर भी आप लंबा अरसा नहीं चले, क्या मतलब आपकी नेचर ऐसी थी कि मतलब आप किसी की सुनते नहीं थे या क्या वजह थी? आप कहते थे कि यार जो मैं बोला ना देखो, बस वही कुछ ना 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 ना, इस तरह की बात नहीं है। देखो, बात सिंपल सी है कि अगर आपने काम करवाना है, तो आपने एक विजन के तहत सबने इकट्ठे होकर काम करना है। अगर आप एक हम्म, दूसरे की टांगे खींचोगे तो उसका काम का मजा नहीं है। देखो, हम बिल्कुल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर अकेडमीज गया हूँ, उस वक्त आपको भी पता है मैं सारी दुनिया में कमेंट्री करने जाता था, ठीक है। मेरा बिल्कुल। इंडिया में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता था, वर्ल्ड कप्स में भी जाता था, दूसरी सीरीज में भी जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में कमेंट्री कर रहा था और मुझे सब्सटेंशियल अमाउंट मिलती थी। मैं 3 लाख रुपए ऊपर गया हूँ यार वहां पर, ठीक है, और अपने अच्छा। पल्ले से पैसे लगाता रहा हूं। अगर आप इतना कुछ सेक्रीफाइस करके जाओ कि कंट्रीब्यूट करना है, और अगर आपकी टांगे खींची हम्म, जाएं, आप इकट्ठे मिलकर काम नहीं कर रहे हैं,
तो फिर मजा नहीं आता तनवीर, फिर आप कहते हो यार इज्जत बचा के निकल इथों। ये जो अरे 3-4 गरीब निकाले हैं इन्होंने, इनका क्या होगा? देखो इसका तो मैं ये कहूंगा तनवीर कि आपको याद होगा गरीब कि ही नजर प्राइम आते हैं आमिर मिनिस्टर, भाई हर जगह। नहीं नहीं देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कोविड जब 19 के वो बारे में आके बात करते थे टीवी पे, तो उन्होंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी जो है इस दौरान मुश्किल हालात में किसी को नौकरी से फारिग ना करे। ठीक है, उन्होंने सबको रिक्वेस्ट की। अब ये जो एहसान मानी साहब हैं, इनको किन्होंने अपॉइंट किया? बिल्कुल, जो प्राइम अभी मिनिस्टर बैठे ने हैं। अपॉइंट किया। ठीक है, बिल्कुल प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर साहब ने किया। अब आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं किसी को नौकरी से नहीं निकालना, और ये नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया इन्होंने, और छोटे छोटे केडर के लोगों को। यार आप थोड़ी देर के लिए ये कहते हैं कि जी हम किसी को नहीं निकाल रहे, बड़े मुश्किल हालात है इस वक्त सब लोगों के, यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आगे जाके काम कहां करेंगे? ठीक है, आपने ये भी सोचना है ना, इस वक्त किसी के पास इतनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली हुई है। तो ये क्या कह रहे आमिर हैं ये भाई, जिन्होंने, आमिर भाई कौन सी बेरोजगारी है? ये कौन सी बेरोजगारी है? दुनिया के क्रिकेट बोर्ड परेशान हुए हुए हैं, ठीक है, वो अपने लोगों की सैलरी काटी जा नहीं रहे हैं, नहीं हम नहीं, लोग मैं कह रहा हूं लेके कि आ रहे हैं, हम पूरे एनसीसी में जोड़ पाकिस्तान डाल रहे में, हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि बेरोजगारी फैल रही है पाकिस्तान में, तो आपने कोशिश यही करनी थी कि थोड़ी सी तनख्वाहें अपनी कम करके इनको थोड़ी देर के लिए अपने साथ रखें। और दूसरी दूसरी चीज ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इनको रखा हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर लगता तो यह है तनवीर कि प्राइम मिनिस्टर के इनके आगे हाथ बंधे हुए हैं, फिर तो यही लगता है ना। लग तो ऐसे ही रहा है, फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात तो ये ये तो ये हाँ, हाँ, ये तो उनको ख्याल करना आमिर है। भाई, हाँ, बिल्कुल आमिर भाई, एनसीए के अंदर जो लोग लगाए गए, नदीम खान को लगाया, सकलैन मुश्ताक को लगाया, और वो जो न्यूजीलैंडर लगाया है, जो अभी फील्डिंग कोच था पाकिस्तान टीम के साथ, आई थिंक ग्रांट कुछ नाम है उनका। आप क्या समझते हैं, ये मेरिट में है? आप समझते हैं कि यही लोग इस जगह के काबिल थे या नहीं? देखो मैंने टू बी ऑनेस्ट नदीम खान की वर्किंग नहीं देखी हुई, बिल्कुल नहीं देखी हुई। ठीक है, ठीक है। अ, लेकिन ये है कि जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, आमिर भाई, वर्किंग कैसी यूबी, होनी चाहिए? वर्किंग कैसी होनी चाहिए? वो यूबीएल के मैनेजर भी रह चुके हैं, पीएसएल के मैनेजर भी रह चुके हैं, मुल्तान सुल्तान के अंडर 19 के साथ भी थे, वो कोऑर्डिनेटर भी बन चुके थे। वर्किंग और कैसी चाहिए आपको? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझता होगा, इसलिए तो बनाया होंगे। नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने उनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं देखी हुई, मैंने उनका स्टाइल ऑफ वर्क नहीं देखा हुआ, उनकी अप्रोच नहीं देखी हुई, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता वो मेरिट है कि नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा तनवीर कि ये सारा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान बोर्ड का विजन क्या है। अगर विजन ही नहीं है तो आप फिर जिसको मर्जी रख लो, किसको जिसको मर्जी जो है वो कॉम्पनसेट कर दो, एडजस्ट कर दो। लेकिन बात सिंपल सी है कि इन्होंने करवाना क्या है। जब हमें ये पता लगेगा कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे करवाना क्या है, तब जाके आप बता सकेंगे कि ये अहल हैं उस चीज के कि नहीं है। हम्म। सिंपल सी बात यह है। और अब देखे ना, आप आपने मुदस्सिर नजर को भी रखा हुआ था, आपने और बहुत भी लोगों को रखा हुआ था, और मुदस्सिर नजर आमिर भाई, साहब उन अभी लोगों ने क्या क्या कह कर रहे हैं? लिया? आमिर भाई मुजफ्फर नजर साहब थे, इतना अच्छा, इतनी तनख्वाह उन लोगों ने क्या किया? अली जिया हो गए, मुजफ्फर नजर हो गए, मैं वही मंसूर राना। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने भी जाते जाते क्या कहा कि मैं ये चीजें करना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, और मुझे इसका रिग्रेट रहेगा। ठीक है, इसका मुझे रिग्रेट रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आने वाला है उसको काम नहीं करने दिया जाता। उसकी वजह यह है कि भाई एक बंदा आया है, एक बंदा आप लेके आए हो, आप ले आए, आपने उसको बताया ही नहीं कि आपसे ये करवाना, ये करवाना, ये करवाना है। ठीक है, जब आपने उसको नहीं बताया तो वो फिर क्या करेगा? वो फिर अपना विजन एक क्रिएट करेगा, वो कहेगा मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये करना। फिर जब आप उसको बिल्कुल। उसमें कबाहतें डालोगे, रुकावटें डालोगे, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होगी ना। सो बेसिकली जब तक ये नहीं बताएंगे कि हमने करना क्या है, और और उसके लिए कौन कौन से राइट लोग होंगे, तब तक तो तनवीर इसी तरह चलता रहेगा यार। यानी इसका मतलब ये है कि जो मैं समझा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हैप्पी नहीं है, जो ये लोग आए हैं इस पे आप खुश नहीं है, जो देखिए कि मैं मुझे, जो। देखो
तो सकलैन आप ये सकलैन के समझिए पास कोई सकलैन के पास एक्सपीरियंस है। हैप्पीनेस की बात नहीं है भाई। अ, बात सिंपल सी है कि हमें ये पता लगना चाहिए ना कि रखा क्यों है। अगर सही यही है नहीं जी। पता रखा क्यों है तो फिर आई मीन उसके ऊपर क्या बात करोगे? इसमें खुश होने या ना खुश होने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है, आपकी हैरानगी का एलिमेंट आएगा कि यार हो क्या रहा है। एक सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, जब मेरी आपकी कराची में मुलाकात हुई थी, वो ये किया था। मैंने आपको शायद याद हो, मैं बड़ा कील था कि यार ये काम हो जाए। आप समझ गए होंगे, मैं ये बात की थी मैंने आपसे कि प्लेयर्स प्लेयर्स कमेटी क्यों नहीं बनती, इसकी क्या रीजन है। मैं ये समझता हूँ कि आमिर भाई ये होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी गलत काम करेगा या क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा यार ये बेहतरी में, होना इसको चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों कब नहीं होगा, होना चाहिए? जमाना बदल गया। क्या आपको इसमें बड़े एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इसमें आपके एक्स मिल सकती है। प्लेयर्स को इलाज के फायदे भी मिल सकते हैं और बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं। प्लेयर्स का बैगेज बहुत ज्यादा है और प्लेयर्स का जो बैगेज है वो एक दूसरे को साथ इकट्ठे नहीं होने देता। जब तक प्लेयर इकट्ठे नहीं होंगे, फॉर्मर प्लेयर्स इकट्ठे नहीं होंगे, करंट प्लेयर्स इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये जो है, ये जो डिवीजन है, वो चीजें होने नहीं देगी बेहतरी की तरफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वर्किंग है उसको प्रॉपर होना चाहिए। उनको काम इस तरह करना है कि ये जो डिवाइड है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे, ये जो लॉबीज बनी हुई है इनको खत्म नहीं करेंगे और एक चीज बावर नहीं कराएंगे कि भाई ये लॉबीज खत्म होंगी और उसके बाद जो भी क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है वो सारे मिल के पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तब जाके ये चीजें ठीक होंगी। अगर आप डिवाइड एंड रूल के ऊपर है तो फिर भाई ये इसी तरह लेकिन चलता रहेगा। आमिर भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही समझते कि नहीं जी, मैं हीरो बना रहा, बस मेरी मेरी चलती रहे, मैं कलम कल्ला काम करा, मेरे साथ कोई नहीं हो सकता। ये मतलब जिस तरह सिंपल सी चीज है, कैफे उतरी नहीं अभी तक किसी की, शायद ये चीजें सबके दिमाग के अंदर है। क्या कहते हैं? हालांकि कब से हो जाना चाहिए था ये सब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। देखो, बात 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 सिंपल सी है कि ये सारा डिपेंड करता है तनवीर रिस्पेक्ट के ऊपर। जिस तरह मैंने बिल्कुल। आपसे बात की है कि सब जो है, सबका बैगेज बहुत ज्यादा है। आपका भी बैगेज होगा, मेरा भी बैगेज होगा, आपके साथ भी इन योर क्रिकेटिंग करियर ज्यादतियां हुई होंगी, जो पाकिस्तान में बिल्कुल हर किसी के साथ ही हुई ऑलमोस्ट। सही बड़े चीज चंद है। खुशकिस्मत लोग हैं, ठीक है। अब अब वो बैगेज है, ठीक है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, जिसने आपके साथ ज्यादती की हुई है, आई टू आई नहीं है, हम्म, आई टू आई नहीं है, ठीक है। वो चीज जो है वो आपको पीछे से पीछे धकेलती जा रही है। जब तक हम्म, आप अपना बैगेज जो है वो डू अवे नहीं करोगे, आपका कोई लीडर नहीं आएगा। लीडर, आई एम सेइंग लीडर इन क्रिकेट, जो आपके बिल्कुल। सबको इकट्ठा बिठाएगा और कहेगा भाई आप सबने करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम। अगर जो ये हमारा विजन है, इसके ऊपर हमने काम करना है, जो नहीं इसको अग्री करता वो जाए परे और बाकी सारे जो बिल्कुल है वो हम मिलके काम करेंगे, ठीक है। और वो जो विजन भी है वो वो कंसेंसस के साथ आना चाहिए कि हर किसी की जो आ रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करें और जो सारी चीज को इकट्ठा करके जो चीज सेंस क्रिएट कर रही है उसके साथ आप चलें और उसमें फिर जो है वो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये डिवाइड रखेंगे, अब देखो ना, अभी अभी जो जो सलीम मलिक साहब का जो केस हुआ है, जो वो वावेला मचा रहे हैं, या अताउर रहमान जो है, हर 2 साल बाद ये चीज बाहर आ जाती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बहुत अरसा पहले हल कर लेता तो ये प्रॉब्लम्स रोज रोज आप मुंह के ऊपर ना आते भाई। आप 2 बंदों के लिए कुछ और है, 10 बंदों के लिए कुछ और है, इस तरह फिर जो है वो रिजेंटमेंट क्रिएट होती है, फिर कंटेम्प्ट आती है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए some sort of a leadership, some बिल्कुल sort of सही। a person जो आके अपना बैगेज फेंक के सबको इकट्ठा करेगा। जब तक इकट्ठे नहीं आमिर भाई होंगे तब तक आगे चीजें नहीं बढ़ेंगी। आमिर भाई सौरव गंगोली के बाद, बीसीसीआई का चेयरमैन बनने के बाद, आपके दिल में भी कोई ऐसी चीज आई है कि भाई पाकिस्तान का क्रिकेटर क्यों नहीं चेयरमैन बन सकता? देखे, होना चाहिए। देखे, आपके जो माजी में जो कारदार साहब से क्रिकेटर भी थे ना,
सबसे बड़ा बिल्कुल। डिसीजन वो करके गए ना, डिपार्टमेंटल क्रिकेट लेके आए, आपका फ्यूचर सिक्योर करके गए, ठीक है। क्या तो समझते हैं आप, क्रिकेटर आएगा वो ज्यादा बेहतर नहीं काम करेगा, समझेगा क्रिकेट को? देखिए वही मैं कह रहा हूं ना, आपने आपने लेके आना है किसी ना किसी को जो सबको इकट्ठा करे ना यार। ये डिवाइड जो जो बिल्कुल। डिवीजन है पहले वो खत्म होगी, और उसके बाद आपने सबने अपनी 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 राय देनी है। जनरल तौकीर किया करते थे यार, जनरल तौकीर साहब बिल्कुल। किया करते थे। वो सबको बुला के, सारे एक्स कैप्टन को बुला के उनकी आरा लिया करते थे, और उसके बाद उसके मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसले करते थे, और उसका आपको फायदा भी हुआ। ये नहीं कि उसका सारा नुकसान हुआ, लेकिन उसका फायदा भी बेनिफिट। हुआ, और भरपूर ना हुआ हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है, अब जो आप स्टेप लेते हैं उसके रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होते हैं। सो बेसिकली जब तक आप कंसेंसस नहीं डेवलप करेंगे, तो फिर वो ये है कि एक बंदा जो वो बाहर है वो क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है, जो अंदर है वो गुलछड़े उड़ाएगा। देखो लॉबीज जो हैं पाकिस्तान में बनी हुई, क्रिकेट लॉबीज, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया। एक लॉबी आई, उसने कुछ किया, दूसरी लॉबी आई, उसने कुछ किया, अपना टाइम पास किया, निकल गए। क्रिकेट जो है वो पीछे चलेगा। जाती गई। सो अब हम हमें जो है वो फैसले बड़े सोच समझ के करने हैं तनवीर। आखिरी क्वेश्चन आमिर भाई, लास्ट फिर क्वेश्चन, तो फिर इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम कह को। रहे हो आखिरी क्वेश्चन, कितने आखिरी नहीं क्वेश्चन नहीं, करने हैं? आप देखिए, आमिर भाई, आमिर भाई अच्छा आपके साथ पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने बोला चलो थोड़ा सा टाइम ले ही ले। अच्छा चलो। आखिरी क्वेश्चन, अली जिया, मुदस्सर नजर साहब, हारून रशीद साहब, इनको बिल्कुल सही निकाला है? मतलब ये इनका टेनोर जो खत्म हुआ, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, बिल्कुल सही किया? आपके समझ के इन्होंने काम किए या नहीं किए? देखो बात यह है कि सही निकालने या बुरा निकालने की बात नहीं है, कंट्रीब्यूशन क्या है, आप उनकी कंट्रीब्यूशन देख लें, उसके बाद आप फैसला मेरे खुद से कर लें, सुनेंगे मेरे तो से क्या जीरो पूछ है, रहे हो? मेरे से सुनेंगे तो जीरो है। जी। मेरे से सुनेंगे तो उनकी कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो फिर इसलिए निकाला होगा। देखिए ना दूसरी तरफ, देखिए हारून रशीद साहब खुद जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की पैदावार है। बिल्कुल। वो जॉब के ऊपर रहने के लिए उन्होंने इतने घरों के चूल्हे बंद कर दिए यार, जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ज्यादती की ना, ज्यादती की ना। बिल्कुल। तो ज्यादती की, फिर बहुत ज्यादती की। एक डिवाइन कुव्वत भी तो है ना, वो भी अपने आप को दिखाती है ना। जहां तक मुदस्सिर नजर बिल्कुल। की आप बात कर रहे हैं, जहां तक मुदस्सिर नजर साहब की बात कर रहे हैं, देखें बहुत ही शानदार इंसान, मैंने उनके साथ बड़ा टाइम गुजारा है। जब वो कोच थे, ही वाज हाईली इफेक्टिव। उनको ये पता था कि प्लेयरों से अच्छा काम किस तरह लेना है, ठीक है, प्लेयरों को मोटिवेट किस तरह करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्वाइस जो उन्होंने एकेडमीज में जो डायरेक्टरशिप की, अनफॉर्चुनेटली जो अभी उन्होंने इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम वो बोले हैं, लेट मी टेल यू, फॉर द फर्स्ट टाइम वो बोले हैं, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि ये चीजें मैं करनी चाह रहा था, मैं नहीं कर पाया, और उसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। उन्होंने अभी भी पूरा खुल के नहीं बोला। ये जो स्टेटमेंट है, ये सारा कुछ तनवीर आपको बता रही है ना, कि आप कई कई बिल्कुल। लोग शरीफ लोग होते हैं, कोई शरीफ लोग होते हैं, अगर वो जॉब पे आए और वो चीज ना अचीव कर सके, उनको अफसोस रहता है। सो ही इज वन ऑफ देम। बिल्कुल। थैंक यू आमिर भाई, खुदा शुक्रिया हाफिज। बहुत बहुत आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जितना थैंक थैंक यू यू। करूँ। मैं इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आमिर भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू।